नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। जैसे ही विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। आज सदानंद बैंक्वेट हॉल में जनहित की आवाज़ यानी कि पूर्व नगर सेविका नीला सोन्स ने पिछले 7 सालों का भ्रष्टाचार उजागर करने की कोशिश की है। आइए हम आपको दिखाते हैं पूर्व नगर सेविका नीला सोन्स ने पत्रकार परिषद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या जानकारी दी। समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए मेरा पहला अनुभव है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के सवालों का जवाब मैं दे पाऊंगी। तो थैंक यू वेरी मच। वी कैन स्टार्ट द सेशन। देखिए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने कार्यकाल में 5 साल के अनुभव के कारण मुझे ऐसा लगा कि बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे जनता तक रखना जरूरी है, जनता को जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जनता ही है जो भविष्य निर्धारित करती है पूरे मीरा भाईंदर शहर का, और उन तक विषय पूरी तरीके से शायद नहीं पहुंच पाते हैं। और आप लोगों की सक्रिय और जागरूक भूमिका तो होती ही है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के कारण मुझे ये लगता है कि ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम जिन विषयों को जानते हैं, जिस विषयों को हम अच्छी तरह लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसका भी हमें फर्ज निभाना चाहिए। अपने क्षेत्र में या अपने कार्यकाल के दौरान जो कार्य मैंने किए हैं उनका प्रेजेंटेशन भी मैंने इसी तरीके से दिया था, लेकिन जो कार्य हमारे सामने गलत हुए या हमने जिस पर रोकने की कोशिश की और हम सफल तब तक नहीं हो पाए, उन कार्यों पर भी अभी भी हमारी कार्य चालू है, लेकिन जनता से अवगत कराना भी उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि ये मेरा मानना है कि जागरूक व्यक्ति ही जिम्मेदारी पूर्वक कोई भी फैसला कर सकता है। तो ये एक जागरूकता का इनिशिएटिव है, शुरुआत है, जो सिर्फ आज के लिए नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि चुनावी माहौल में, लोकतंत्र में, क्योंकि लोगों को फैसला करना है इसलिए शुरुआत आज से की है, लेकिन ये निरंतर चलता रहेगा। आप सबका सहयोग बनेगा, मिलेगा, तो आई एम श्योर कि हम इससे और भी कई फैसलों तक लेके जा सकते हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये कोई न्यूज चैनल नहीं है कि मैं यहाँ पर न्यूज कवर करूंगी या समथिंग लाइक दैट। ये हमारी तरफ से पहल है जागरूकता की। इट इज मोर लाइक अ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशनल वीडियो, कि जिन चीजों की इंफॉर्मेशन और जागरूकता के लिए हमें लोगों को बताना चाहिए, उसका ये एक माध्यम है। हो सकता है आगे जाके ये माध्यम और भी किसी रूप में काम कर सके, लेकिन फिलहाल यहाँ तक हमारी सोच है। थैंक यू। जहां तक मैं समझती हूँ, पहले आपके 3 सवाल हो गए, राइट। तो सबसे पहले कि मैं जब 5 साल इस कार्यकाल में जनता ने मुझे मौका दिया, तब आप देख सकते हैं कि जहां तक रेस्टोरेंट एंड बार का सवाल है, मेरे प्रभाग का है, पूरी तरीके से बुलंदी से आवाज भी उठाई, महानगर पालिका से लेकर मंत्रालय तक पत्र व्यवहार कर कर अल्टीमेटली वो सब्जेक्ट एम तक पहुंचा। लेकिन अभी भी वो सब्जेक्ट अधूरा है, अभी भी उस पर तोड़क कार्रवाई नहीं हुई है, या उस जगह को जनता के हित में कोई और सुविधा में परिवर्तित नहीं किया गया, इसलिए ये विषय आज भी जिंदा है। दूसरी बात हाँ, नहीं, और सवाल का जवाब देती हूँ। दूसरी बात कि जैसे कि आपने कहा कि दूसरा विषय अगर हम मार्केट का बोलते हैं, कि उसमें भी मैं एक नगर सेविका की भूमिका निभा रही थी। तो बीओटी सिस्टम का जब ये प्रस्ताव पास किया गया, ये 2017 दिसंबर में पास किया गया, राइट। आज भी आप सोचिए कि उसी प्रभाग में महापौर भी थी, उप महापौर भी थे, जिन्हें मुझे नहीं पता वो क्यों खामोश थे, लेकिन सच बोलने वाले से सवाल किया जाता है। जो खामोश है, जो हर चीज पे पर्दा डाल के बैठे हैं, उनसे सवाल नहीं किया जाता। तो मैं आपका अभिनंदन करती हूँ कि मुझ पे सवाल खड़े हुए, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ और जो मैं हमेशा करूंगी। लेकिन उस वक्त जब बीओटी सिस्टम का ये प्रस्ताव लाया गया था, तब तक उतनी डिटेलिंग नहीं थी, उस प्रस्ताव में उतनी डिटेलिंग नहीं थी। तो हम सब यही सोच रहे थे कि बहुत अच्छी पहल है कि एक मार्केट बन रहा है मीरा भाईंदर के सभी क्षेत्र में, और उसका मतलब जो उद्देश्य था कि नागरिकों के लिए रास्ता फ्री हो, जो कि वाकई में समस्या है, और फेरी वालों को भी न्यायपूर्ण जगह मिले, तो उस उद्देश्य से किया गया था। लेकिन जब पता चला कि हर क्षेत्र में जब वो प्रक्रिया पास हो गई, तब हमने बकायदा एज ए नगर सेवक निवेदन भी किया था कि हम अपने मार्केट को अपनी नगर सेवक निधि से बनाना चाहते हैं,
और तब कहा गया कि ये प्रस्ताव पूरे मीरा भाईंदर क्षेत्र का है, सिर्फ आपके प्रभाग या आपके प्रभाग का नहीं है, तो वो संभव नहीं होगा, ये पूरे क्षेत्र का है, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इन शॉर्ट में ये कहना चाहूंगी कि किसी भी क्षेत्र का, किसी भी संगठन संस्था का या किसी भी महानगर पालिका में जब सर्वोच्च नेता ही भ्रष्ट होता है तब पूरा सिस्टम पंगु होता है। इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा। कंप्लीट, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तक मैं 2 एपिसोड लाई और आपके सामने आई हूँ, तो आपको नहीं पता है कि और भी कितने आएंगे, तो देयर विल बी नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो आएंगे। दूसरी बात, अभी जो उनका शायद सवाल अधूरा रह गया कि ये अभी सिर्फ शुरुआत है, तो ये क्यों नहीं हुआ मत बोलिए, क्योंकि बहुत कुछ होगा जो आपको भी नहीं पता होगा। बीइंग अ पत्रकार आप लोगों को भी बीओटी के पीछे का कैलकुलेशन नहीं आया, सिर्फ हम रास्ते और फेरी वालों तक रहे, लेकिन बीओटी के कैलकुलेशन में किसी का ध्यान नहीं गया। तीसरी बात, आप जो पूछ रहे कि नेता, लेट मी क्लियर, आप सभी पत्रकार बंधु हैं या सभी लोग ये नाम जानते हैं, सभी लोग जब श्रेय देते हैं कि सत्ता किसकी, आमदार किसका, बहुमत किसका, महापौर किसका, उप महापौर किसका, सभापति कौन बना, फलाना कौन बना, तो आप श्रेय एक ही व्यक्ति को देते हैं। मार्केट बनाने का श्रेय आज तक एक ही व्यक्ति ले रहा है, तो ये सवाल का जवाब आपको पता है। मैं मीरा भाईंदर, देखिए मैंने जो इनिशिएटिव लिया है आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं लिया है। आप लोगों ने पत्रकार बंधु होते हुए हमेशा जागरूक भूमिका निभाई है, जिसका हम सम्मान करते हैं। बात रही कि आप नाम पूछ रहे हैं, तो यह हम सभी जानते हैं कि महानगर पालिका 2017 से 2022 तक के जो विषय मैं आपके सामने रख रही हूँ, उसमें प्रमुख सर्वोच्च नेता सम्मानीय मांझी नरेंद्र मेहता जी, राइट, ये मुझे नहीं लगता कि मेरे नाम लेने से कोई बड़ा वर्चस्व हो गया, ये आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मेहता जी के मार्गदर्शन में ये सारे प्रस्ताव लाए गए और बाहर का प्रस्ताव प्रशासन नहीं लाया था। कमिश्नर ने क्लियर कट बोला था ये प्रस्ताव महापौर लाई है। 2017 से 2022 का श्रेय अगर नरेंद्र मेहता ले रहे इन कामों का, मैं इस वक्त ये 2 बात कर रही हूँ, आप मल्टीपल मत करिए, हर सब्जेक्ट अलग होता है। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। महानगर पालिका, आप हमेशा जानते हैं कि प्रशासन से ऊपर शासन होता है। जब सर्वोच्च नेता भ्रष्ट हो तो पूरा सिस्टम पंगु होता है, यह आपको, मुझे लगता है ये आप मानते हैं। और एक मिनट, महानगर पालिका की महासभा में विषय प्रशासन नहीं लाया था, विषय महापौर लाई थी, तो हम अधिकारी को क्यों बोल रहे हैं? अधिकारी है भ्रष्ट, मैं अधिकारी को बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ, लेकिन अधिकारियों से भ्रष्ट करने की नीति किसने दी वो मायने रखता है। मैंने प्रशासन बोला, मैंने विधि विभाग बोला, विधि विभाग हम सब जानते हैं, विधि विभाग आज की तारीख में अपनी कोई भूमिका नहीं निभाता। विधि विभाग कोर्ट में मैटर जाता है, अपना रिप्लाई फाइल नहीं करते, क्यों भैया? विधि विभाग को जनता के पैसों से सैलरी मिल रही है, फाइन। तो सबसे पहले कि हम सभी जानते हैं कि 5 साल के लिए जब हम किसी को चुन लेते हैं तो हम सभी हेल्पलेस हो जाते हैं, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आपको पता है, आप सिर्फ बोल सकते हो, आप अपने विषय को रख सकते हो, बट समाधान पे नहीं पहुंच सकते हो। आज वो वक्त आया है, लोकतंत्र में जो प्रक्रिया है कि जनता को अपना जनप्रतिनिधि चुनना है। अगर आज मैं खामोश होती तो मुझे लगता कि मैं गलत हूँ, क्योंकि आज शायद बदलाव में 1% ही सही मैं बदलाव ला सकती हूँ। आप सब आज 1% ही सही बदलाव ला सकते हो, क्योंकि आज वो पल आया है जहां आप लोगों को चुनना होगा, तब जानकारी होना जरूरी है। बट उस वक्त अगर मैं कुछ भी बोलती तो वो सिर्फ एक बातें और बोलते हैं सिर्फ माहौल होता, लेकिन उससे कोई आप निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते। आज आपको फिर से चयन करना है, आज जनता को फिर से चयन करना है, तो मुझे लगता है ये सही समय पर विषय लाई हूँ। उसके लिए आपको भी मुझे अभिनंदन तो बोलना चाहिए कि बोलते ना कि आप विषय लाए, वरना आज तक कोई विषय नहीं लाता। सबसे पहले कि यहाँ पर क्योंकि जो दोनों विषय है वो महानगर पालिका से संबंधित है, वो मतलब आमदार जो आप बोलते हो कि महानगर पालिका में दोनों ही विषय महानगर पालिका के हैं। आप ही सभी लोगों ने एक बार नहीं हजारों बार छापा है कि महानगर पालिका का सर्वोच्च नेता कौन है, तो महानगर पालिका के विषय में, महानगर पालिका के प्रस्तावों में उसी सर्वोच्च नेता का नाम लिया जाएगा। बात रही मंत्रालय से, तो मंत्रालय से बार वाले विषय को न्याय मिला और बहुमत से पास किया हुआ प्रस्ताव विखंडित
हुआ तो लेट्स एनालाइज कि वो महानगर पालिका का विषय था कि वो आपके मंत्रालय का विषय था। तो लेट्स बी एनालिटिकल। सबसे पहला आपका जो प्रश्न था कि अभी क्यों विषय लाई, वो तो मैं जवाब दे चुकी हूँ। दूसरा कि 17 से 22 भ्रष्टाचार हुआ, ये मेरी लाइन नहीं है, ये आपकी लाइन है। मैं विषयों को ला रही हूँ, मैं जनरल कोट कभी नहीं करती हूँ, मैं विषयों पे बात करती हूँ। आपने मुझे जनरल कोटेशन देते हुए नहीं बोला सब। सबसे पहले 22 से 24 या 17 से 22 जिसमें मेरा अनुभव था, अभी मैं 2 विषय लाई हूँ, 2 विषय पे बोल रही हूँ। मेरा बिल्कुल जनरल कोट नहीं है कि हर विषय भ्रष्टाचार के है, मेरा बिल्कुल जनरल कोट नहीं है कि आने वाले विषय क्या होंगे। आप लोगों को विषय पता चलेंगे। 2 विषयों के लिए बहुत ही क्लियर पिक्चर दी हुई है। बात रही मार्केट की, जो आपने कहा कि मार्केट में महानगर पालिका जहां एक तरफ 11 करोड़ का कलेक्शन है रोड पे बैठने वाले लोगों से, और वो कलेक्शन किसका है, वो उत्पन्न किसका है, वो महानगर पालिका मतलब जनता के कोष का है। वहां दूसरी तरफ सालाना सिर्फ 3.5 लाख रुपए का है। और आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि जो अभी रिन्यू किया है 3.5 लाख का कोटेशन, वो कोटेशन भी रिन्यू किया है जो कॉन्ट्रैक्टर को मर के 1 साल हो चुके हैं, वो अभी जीवित ही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर अभी जीवित ही नहीं है, और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट महानगर पालिका ने किया है। तो वो 2 विषयों की जानकारी मुझे अभी मिली, जब मैंने ये सारी चीजों से करके कमिश्नर और अधिकारियों से मैं मिली, तो उस पर भी तुरंत कार्रवाई होगी या आने वाले समय पे होगी। तो मेरा जनरल कोर्ट नहीं है। दूसरा विषय कि मार्केट का जब कलेक्शन एक तरफ महानगर पालिका का 11 लाख है और मार्केट में बैठे हुए लोगों का कलेक्शन 3.5 लाख है, तो ये बहुत ही कॉमन सेंस है कि मार्केट के बाहर जब महानगर पालिका के फेरी वाले जब बैठते हैं, जिनसे कलेक्शन मिल रहा है, वो फेरी वालों को नहीं उठाते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि जो बाहर बैठे फेरी वाले हैं वो महानगर पालिका को उत्पन्न दे रहे हैं, और जो अंदर बैठे वाले फेरी वाले हैं वो ठेकेदार को उत्पन्न दे रहे हैं। तो हम क्या चाहेंगे, हम यही चाहेंगे कि हमारा मार्केट का प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल होता और जो उद्देश्य था वो भी सक्सेसफुल होता, लेकिन हमारे यही डिसीजन के कारण आज रोड पर से भी फेरी वाले नहीं उठ रहे हैं। दोनों ही विषय जितने भी जनप्रतिनिधि थे, ऐसा कोई भी नहीं है जो अनभिज्ञ हो, क्योंकि वो महानगर पालिका में उस दौरान नगर सेविका थी। तो यहाँ मैं किसी आमदार या किसी सिटिंग एमएलए या माजी एमएलए को नहीं टारगेट कर रही हूँ। आपने कहा इन 2 विषय में कौन था, तो ये प्रत्यक्ष दिख रहा है इन 2 विषयों में कौन था, इसलिए मैंने नाम लिया, वरना मुझे बिल्कुल शौक नहीं नाम लेने का। मेरा उद्देश्य है जनता के विषय को न्याय मिलना चाहिए। बहुत से विषय आएंगे, अभी तो एक एक करके मैं विषयों पे वर्किंग कर रही हूँ, उसका प्रेजेंट कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि विषय इतने सिंप्लीफाई हो कि जनता समझे। ये जो बोल रही कि मार्केट के पीछे का पता था, मैं आपको बता दूं अच्छे लोगों ने फोन किया कि उनको नहीं पता था। आज अगर आप स्वीकार करते पता था, तो आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि, किसी भी पत्रकार बंधु ने कभी मार्केट के पीछे फाइनेंशियल कैलकुलेशन का लॉस नहीं बताया। सिर्फ फेरी वालों तक हम सीमित रहे, लेकिन बीओटी सिस्टम का मतलब क्या होता है, कोई चीज अगर 10 लाख की बन रही है, अगर आप दे रहे हो, सबसे बड़ी सवाल है यार, जो 25 लाख के हम चौक बनाते हैं, मना जाने क्या क्या बनाते हैं, मार्केट तो आप खुद अपने क्या बोलते हैं निधि से बना सकते थे, लेकिन क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि क्योंकि सर्वोच्च नेता ने कह दिया कि वो पारित हुआ और सारे मार्केट में कॉमन होगा। मैडम हाँ जी, पीछे आपने एक बात करके हमने कहा था कि आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो लड़ाई कहाँ तक आई है। किस लड़ाई की बात कर रहे हैं आप अपने अधिकारों की लड़ाई की बात कर रही थी, तब की बात, मतलब मेरी वो लड़ाई कानूनी रूप में चल रही है। और नहीं मैं वो लड़ाई में आपकी कहाँ तक आई, या फिर आपने समझौता कर लिया है, ये क्या? मेरी वो लड़ाई कानूनी रूप में चल रही है, आप कानून में जाके पता लगा सकते हैं, हर चीज ऑन पेपर है, वो लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी जनता या आप क्या बोलते हैं पत्रकार बंधु उसका प्रचार प्रसार करके मुझे न्याय दिला सकते हैं। वो लड़ाई न्यायपूर्ण लड़ाई है, वो मैं लड़ रही हूँ, तो उसका मुझे नहीं लगता यहाँ पर उसकी जानकारी का कोई भी पब्लिक से कनेक्टिविटी है। तो मेरी लड़ाई चालू है। मैंने वीडियो हेल्प नहीं, मैंने अवगत कराने के लिए किया था, मैंने अवगत करा दिया। तो विषय मुझे देखिए, समझौता कुछ विषयों में नहीं होता है कभी भी, तो कुछ विषयों में न्याय के लिए आप लड़ते हो और वो लड़ाई चल रही है। सबसे पहले कि विषय को भ्रमित करने के लिए आप अगर ये कह रहे कि किसी और के कहने पे इनिशिएटिव लिया हो, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि महासभा में भी मैं ही थी जिसने 3 बार प्रस्ताव आया, 3 बार खुलकर विरोध किया, राइट। तो मैं किसी और के कहने पे नहीं, ईश्वर ने जो क्षमता मुझे दी है, जितना ज्ञान मुझे दिया है, उस हिसाब से मैं अपनी तरफ से छोटे ही लेवल पे सही कोशिश कर रही हूँ।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों का सहारा मिला, साथ मिला तो बड़े लेवल पे करूंगी। लेकिन विषय को नहीं, लेट मी कंप्लीट। विषय को भ्रमित करने के लिए बिना आधार के आप बोलोगे किसी और के कहने पे, मैंने दोनों विषय अगर दिए हैं तो पूरे तथ्य और सत्य के साथ दिया है, तो भ्रमित करने वाले कोटेशन मत बोलिए। इफ यू वांट टू से, कहिए किसी के कहने पे है तो आप मुझे बताइए, प्रूफ करिए। तो मैं किसी के कहने पे काम नहीं करती हूँ, मैं जनता के लिए काम कर रही हूँ। दूसरा आपका सवाल क्या था की बात, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की समर्थक हूँ, तो आप किसी एक व्यक्ति तक मुझे सीमित मत रखिए, ओके प्लीज। दूसरी बात, मैंने जो किया वो आप लोगों के सामने है। महासभा में उस विषय पे 3 बार मैंने पूरी तरीके से तथ्यों के साथ, ये जो मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन दिया है सेम प्रेजेंटेशन मैंने महासभा में दिया था। आप सभी साक्षी है कि वोटिंग करने तक नहीं दिया था, जबकि ज का प्रस्ताव होता है कि उस पर वोटिंग होती है, लेकिन नहीं दिया गया था। कितना क्या बोला गया वो तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन उस वक्त भी मैंने आवाज उठाई थी और उस विषय पे न्याय एटलीस्ट इतना मिला कि विखंडन हो गया प्रस्ताव, बहुमत का प्रस्ताव विखंडन हुआ, ये आपको भी जानकारी है। मार्केट के लिए ऑलरेडी मैंने पत्र व्यवहार किया है, कमिश्नर सर ने एश्योर किया है कि वो उस पर एक्शन लेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस पर भी न्याय मिलेगा, और नहीं मिला तो आप सब मिलके साथ देंगे, जनता साथ देगी, हम उसमें न्याय लेने में सफल होंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, कई मुद्दे आएंगे, कई विषय आएंगे, थोड़ा सा धीरज आप भी रखिए, थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिए। अभी तो 2 विषय आए हैं, अभी तो बहुत विषय आएंगे। चुनाव 1 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ये विषय या ये जनहित की आवाज खत्म नहीं होगी, ओके। क्या ये माना जाए कि ये लड़ाई नरेंद्र मेहता बनाम नीला सूंस है, ऐसा माना जाए? आप अगर जनता के विषय को इतना सीमित दायरे में रखना चाहते तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन यहाँ पर कहाँ पर आपको लगा कि नरेंद्र मेहता मैं बोल रही हूँ? मैं, आप लोगों ने सवाल किया तो मैं आपको जवाब दे रही हूँ, क्योंकि आप ही लोग हमेशा बोलते रहे हो ना कि महानगर पालिका में एक ही आदमी का वर्चस्व है, तो आपको ये मान्य करना पड़ेगा। तो ये लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ जनता के हित के लिए है। मेरे हिसाब से प्रशासन हमेशा शासन। आज हम, मेरे कार्यकाल में 6 कमिश्नर गए, राइट, अच्छे IAS ऑफिसर आए, IAS ऑफिसर के खिलाफ मोर्चा हुआ, सब कुछ हमने देखा है। अब लेट मी आंसर, हमने सब देखा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर प्रशासन, मतलब शासन, अगर शासन ईमानदार होता है तो वो प्रशासन से ईमानदारी से काम करवा सकता है, लेकिन जब शासन यानी सर्वोच्च नेता बहुमत के आधार पर अगर भ्रष्ट होता है तो वो प्रशासन को मजबूर कर देता है, ये तथ्य है। 22 के बाद जो हो रहा है वो प्रशासन काल चल रहा है, आप और हम सभी जानते हैं, उससे रिलेटेड भी विषय आएंगे। लेकिन पहले जिसमें मैं खुद थी, जैसा कि आपने सवाल किया कि मैडम आप भी तो थी उस 17 से 22 में, तो जहां मैं लड़ सकती थी मैं लड़ी, जहां मैं नहीं लड़ सकती थी, जहां मुझे पता था उसको कायदे में इस तरीके से बिठाया गया है कि मेरी आवाज, आप बोलोगे कि सिस्टम में रह के पहले ही दिन पे लड़ लो तो आगे आप जनता का काम कैसे करोगे। तो मैंने जब अभी सही टाइम आया आपके सामने विषय रखा, आगे के विषय भी आपके समक्ष जरूर आएंगे। आप फिर से डिनाई कर रहे हो कि बार को मैंने डे 1 से अपोज किया है, आप फिर से डिनाई कर रहे हो, आप गलत वो भेज रहे हो। महासभा में 3 बार, हाँ जी, महासभा में 3 बार मैंने उसका विरोध किया है, तो 5 साल बिल्कुल नहीं लगे, ये आप करेक्ट कीजिए। महासभा में 3 विषयों का विरोध किया है। देखिए, मुझे नहीं लगता यहाँ पर महानगर पालिका का चुनाव ड्यू है जो आप पूछ रहे हैं, राइट। मेरा मेन मत है, मैं जिस माध्यम पर भी रहूं, मैं जिस प्लेटफॉर्म पे भी खड़ी रहूं, चाहे वो जनहित की आवाज हो, चाहे दूसरा माध्यम हो, लेकिन मैं जनता के लिए काम करूंगी। तो वो हो सकता है मैं अगर जनता चाहेगी तो प्रशासन में सिस्टम का हिस्सा बनूंगी, जनता नहीं चाहेगी तो भी बाहर रह के किसी ना किसी माध्यम से जनहित की सेवा में हूँ। तो मैं सिस्टम में हूँ या नहीं हूँ ये इररिलेवेंट है, सब्जेक्ट रिलेवेंट है, सब्जेक्ट का जनता से लेना देना। इसे मैं बोलना चाहूंगी, महासभा में भी इसका मैंने बकायदा क्या बोलते हैं स्टेटमेंट दिया था। मुझे आज भी याद है, दबंग के शशि जी ने भी इंटरव्यू लिया था, उस पर भी मैंने बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया था कि सबसे पहले कि वो कार्यालय मेरा व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। एक होता है आपका कार्यालय होना और एक होता है आपकी प्रॉपर्टी होना, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी बात, वो कार्यालय आपका गार्डन आरक्षण में नहीं है। तीसरी बात, महासभा में हम लोगों ने बहुमत से प्रस्ताव किया था कि अगर आपको लगता है कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर जो राजनीतिक कार्यालय उस पर तोड़क कार्रवाई करे। मैंने शशि जी के न्यूज में भी बोला था कि अगर
भ्रष्टाचार के खिलाफ या अपने कोई भी जनहित के विषय के खिलाफ बात करने के बदले में अगर वो तोड़क कार्रवाई बोल के मेरी आवाज को चुप कराना चाहेंगे तो वो आवाज चुप नहीं होगी। जो लगता है कि अगर मेरा कोई लूज पोज है और उस पर कोई कार्रवाई होके मेरी आवाज को रोका जा सकता है तो वो नहीं होगा। अगर मेरे कोई भी लूज पोज है तो प्लीज उस पर कार्रवाई कीजिए। मैंने ये महासभा में भी बोला था। और आगे इस बारे में जो भी जानकारी हमें मिलेगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बजरंग प्रहार न्यूज, और हमारे न्यूज चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।